हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एएसओ हिमांशु राठी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। इस वीक मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो इसलिए मैं आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज दोस्तों मैं बताऊँगा अपनी लाइफ की जर्नी, कैसे मैंने अपना जॉब्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट की, क्या मेरी बुक लिस्ट थी, कैसे मैंने नोट्स बनाए, पहले मेरे को कौन सी जॉब मिली, फिर उसके बाद कौन सी जॉब मैंने ली, लास्ट में जाकर 2021 का जब मैंने CGL दिया तो उसमें मेरी 4 डिजिट रैंक आई, तो वो इतनी बेकार रैंक मेरी क्यों रही, उससे मेरे को क्या पोस्ट मिली। फिर 6 महीने के बाद जब CGL 2022 हुआ तो उसमें 2 डिजिट रैंक में कैसे लेके आया, AIR 43 में कैसे हासिल कर पाया दोस्तों, क्या मेरी मोटिवेशन रही, कैसे मैंने कंसिस्टेंसी बनाई, ये सब बातें आज डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जो भी CGL 2023 के या CGL 2024 CPO 2023 के लिए कैंडिडेट्स हैं, वो अगर ये वीडियो देखेंगे उनको काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं ये बता दूं, वीडियो आप पूरी ज़रूर देखना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको आप 1.5x की स्पीड पर करके देख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मेरी स्कूलिंग बहादुरगढ़ से हुई और मेरी ग्रेजुएशन भी मैंने सिविल इंजीनियरिंग में की थी, वो भी मेरी बहादुरगढ़ से ही हुई थी दोस्तों। तो 2017 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद मैं चला गया था दिल्ली से अप डाउन करके मैं SSC JEE की कोचिंग ले रहा था। उस टाइम पे मेरे को CGL की कोई नॉलेज नहीं थी, भाई CGL क्या एग्ज़ाम होता है, क्या उसे हम नौकरी लग सकते हैं। तो और बाकी दोस्त ले रहे थे JEE की कोचिंग, मैंने भी ले ली उस हिसाब से। वहाँ पर जाकर मेरी 7 से 8 महीने की वो कोचिंग रही थी। उसमें मेरे को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों चीज़ें पढ़ाई गई थी। तो नॉन टेक्निकल में मेरे को मैथ्स पढ़ाई गई थी, अर्थमेटिक, GS पढ़ाई गई थी मेरे को। उसके मैंने नोट्स बना रखे हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा दोस्तों, वहाँ से आप वो नोट्स ले सकते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल नोट्स हैं। अब भी 2023 के CGL तक भी उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, बेशक वो पुराने नोट्स क्यों ना हो। फिर रीजनिंग भी पढ़ाई गई थी, रीजनिंग मेरी वहीं से तैयार हुई दोस्तों। फिर SSC JEE का जो मैंने एग्ज़ाम दिया वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद साथ साथ हरियाणा JEE के भी मैं एग्ज़ाम्स देने लग गया। वो मेरे 2 एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए थे, लेकिन मैं उनमें मेरिट आउट हो गया दोस्तों। तो उसके बाद मैंने जो है बहादुरगढ़ में ही एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि ये सोचा कि भाई एक जो थोड़ी इनकम भी चाहिए साथ साथ तैयारी के साथ। अब क्योंकि ग्रेजुएशन में भी काफ़ी पैसा लगाया है, तो प्राइवेट कॉलेज में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। वहाँ पे मेरे को सिर्फ 14,000 रुपये मिल रहे थे, कोई ज़्यादा सैलरी नहीं थी वहाँ पे। तो वहाँ पर मैंने 3 से 4 महीने तक पढ़ाया। उसके बाद सोचा कि भाई गवर्नमेंट जॉब ज़रूरी है, थोड़ी सिक्योरिटी भी हो जाती है उससे। तो हरियाणा के एग्ज़ाम्स में मैंने फोकस किया, क्योंकि उस टाइम पर जो है SSC का वेंडर चेंज हो गया था और तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो नहीं रहे थे CGL के। तो मैंने तैयारी स्टार्ट की दोस्तों हरियाणा के एग्ज़ाम्स की। वहाँ पर मेरा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकल गया। और ये मैं ये कहूँगा, आपको भी एक सजेशन दूंगा कि अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आप छोटे एग्ज़ाम का फॉर्म ना भरें। ये मेरी सबसे पहली गलती रही थी मेरी करियर के जर्नी में, क्योंकि मैंने एक छोटा एग्ज़ाम भर दिया, वो मेरा क्लियर भी हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, घर वालों ने बोला कि ज्वाइन कर लो, कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, कोई अच्छी बात है, इसको ज्वाइन करके साथ साथ पढ़ाई करते रहना, और आगे जाके पढ़ाई करोगे तो और भी बेटर जॉब्स मिल जाएंगी। तो ये मेरी सबसे पहली गलती रही दोस्तों। तो ये गलती आप ना करें, क्योंकि एक बार आप किसी गवर्नमेंट जॉब में घुस जाते हैं तो वहाँ से फिर पढ़ाई कर नहीं पाओगे, आप टाइम उतना मिल नहीं पाता, जो आपकी एफिशिएंसी है वो घट जाती है काफ़ी हद तक। मैंने 2019 में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जॉब ज्वाइन कर ली। उस दौरान SSC CPO 2018 भी दिया और प्री क्लियर हो गया था, फिजिकल में देने नहीं जा पाया। SSC CGL 2017 भी दिया था, उसका भी प्री क्लियर हो गया था, लेकिन मेंस की तैयारी नहीं थी, तो CGL निकल गया था वो। फिर जैसे ही पुलिस की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, पढ़ाई से बिल्कुल टाइम मिलना बंद हो गया पढ़ाई का, तो तैयारी छूट गई। फिर जो है CGL 2018, 2019, 2020 ये 3 CGL मैंने भरे ही नहीं, क्योंकि जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना काफ़ी थोड़ा मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि पहली जॉब थी गवर्नमेंट, तो उसमें अंदाज़ा नहीं था मेरे को भी कैसे पढ़ाई करें। इसी दौरान दोस्तों शादी भी हो गई, वो एक नया मेंबर भी लाइफ में आ गया। अब उसकी तरफ भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो वहाँ भी थोड़ा टाइम और कम हो गया पढ़ाई के लिए। लेकिन हुआ क्या पॉजिटिव, मेरा शादी के बाद मेरी वाइफ ने मुझको काफ़ी सपोर्ट किया, भाई तैयारी करो, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, क्योंकि उसने मेरे स्कूल और कॉलेज के मार्क्स देखे, तो उसने भी थोड़ा पुश किया। साथ साथ घर वालों ने फिर कहा कि भाई हाँ तैयारी कर सकते हो, थोड़ा कोशिश करो, कोई अच्छी जॉब का एग्ज़ाम निकल जाएगा। फिर मैंने सोचा कि भाई चलो जॉब से विदाउट पे ले लेते हैं, क्योंकि 3 साल की सर्विस होने के बाद हम कोई एजुकेशन वगैरह की फ़ाइल लगा के विदाउट पे ले सकते हैं। तो मैंने विदाउट पे की लीव के लिए अप्लाई किया 2 साल के लिए, लेकिन वो फाइल इधर से उधर घूमती रही और एप्लीकेशन मेरी मंजूर नहीं हुई। तो मैंने साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। फिर एक दिन मैं मुखर्जी नगर दोबारा चला गया कि SSC CGL के लिए देखते हैं अब किससे कोचिंग ले, क्या ले, मेरे
क्योंकि मेरे को उस टाइम पे कोई अंदाज़ा नहीं था कि अब ऑनलाइन कोचिंग भी स्टार्ट हो गई हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, इसकी मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी। मुखर्जी नगर में घूम फिर के आ गया दोस्तों, कुछ अंदाज़ा वहाँ से मिला नहीं भाई, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स थे, सब अपने अपने एडवर्टाइजमेंट करने लग रहे थे, तो वहाँ कुछ मेरे को आइडिया नहीं मिला। निराश होकर वापस आ गया मैं। तो वापस आते वक्त क्या हुआ, मेरे को एक दोस्त मिल गया मेरा, उसने बताया कि भाई अब मुखर्जी नगर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट होगी और यूट्यूब पे भी काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है। तो ये मेरे के लिए थोड़ा प्लस पॉइंट रहा कि मैं जॉब के साथ साथ अब प्रिपरेशन कर सकता हूँ। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, कैरियर लैब पे राकेश यादव सर का मैथ्स का बैच लिया, क्योंकि रीजनिंग मैंने पहले पढ़ ली थी, मेरी ठीक ठाक हो गई थी एसएससी जेईई की कोचिंग में। जीएस के नोट्स बना रखे थे, मेरे को वो था वो रिवाइज़ करने हैं। इंग्लिश में सेल्फ स्टडी से कर लेता था, तो मैथ्स मेरी जो वीक थी वहाँ से मैंने एक बार अपना सिलेबस कवर अप किया दोस्तों। तो मेरी पढ़ाई का उस टाइम पे क्या शेड्यूल रहता था भाई, जॉब पे जा रहा हूँ उस टाइम पे थोड़ा बहुत कुछ इंग्लिश की वोकैब वगैरह याद कर ली, लंच टाइम में कुछ वीडियोस देख ली, घर पे आने के बाद 3-4 घंटे निकाल लिए, तो ऐसे मैथ की वीडियो देख लेता, कभी रीजनिंग के कुछ टॉपिक रिवाइज कर लिए, कभी जीएस के। तो 2021 की जर्नी मेरी इसी के साथ रही दोस्तों। इससे दोस्तों क्या हुआ कि प्री जैसे अप्रैल 2022 में प्री हुआ था, तो उस टाइम तक मेरा जस्ट सिलेबस ही कवर हुआ था, रिवीजन मेरा हो नहीं पाया था, तो इस कारण मेरे प्री में अच्छे मार्क्स बन नहीं पाए। एज आ पासिंग लाइन पे रहा था मैं, 132 के आसपास मार्क्स थे और शायद नॉर्मलाइज्ड होकर 140 तक पहुँचे थे वो। तो मैं काफ़ी निराश था अपने स्कोर से, क्योंकि मैं चाहता था 170 तक स्कोर करूं और जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जाके एक अच्छी रैंक लेके आऊं। तो इससे पर मैंने हार नहीं मानी दोस्तों। मैंने फिर मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि कोई नहीं, इस बार प्री में अगर कम मार्क्स हैं तो मेंस की तैयारी करता हूँ, ये तैयारी मेरे को अगले वाले सीजीएल के प्री में काम आएगी, वहाँ पर मैं एक अच्छे मार्क्स लेकर दूसरे दोस्तों से लीड बना पाऊँगा। फिर मैंने क्या किया, एक बार मेरा मैथ्स का सिलेबस राकेश यादव सर से कर लिया था। अब मैंने सोचा कि अभिनय सर को सजेस्ट किया था मेरे कुछ दोस्तों ने, तो यूट्यूब पे मैंने उनका कंटेंट थोड़ा सर्च किया, उनकी फ्री प्लेलिस्ट जो है वहाँ से थोड़ी वीडियोस देखी, समझ में आया मेरे को कॉन्सेप्ट, थोड़े कॉन्सेप्ट भी अच्छे थे, ट्रिक्स के साथ बता रखा था। तो वहाँ से मैंने उनको दोबारा से सिलेबस को कंप्लीट किया एक बार। मेरा ये रहता था, अब 2x की स्पीड पे उनकी वीडियो देखने लग गया मैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में देखना चाहता था और कम टाइम के अंदर। तो जैसे प्री के बाद 2 से 3 महीने मिले थे मेंस के लिए, तो वहाँ पर मैंने एक बार सिलेबस दोबारा कवर अप किया ट्रिक्स के साथ। तो मेरे टॉपिक्स वीक थे, उनको बार बार रिवाइज़ किया दोस्तों, साथ साथ प्रैक्टिस करता रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा था, 2018 से लेके आगे क्वेश्चन 2018, 19, 20 ये 3 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि टाइम मेरे पास कम था। तो ये प्रैक्टिस करते करते थोड़ा मैथ्स ठीक हो गई थी। इंग्लिश की साथ साथ नीतू मैम की बुक से कर रहा था वॉल्यूम 1 से, और ब्लैक बुक भी एक बार वो कंप्लीट होने के बाद ब्लैक बुक भी उठा ली थी। तो दोनों बुक्स मैंने 3-4 बार रिवाइज़ कर ली दोस्तों अच्छे से। तो इससे क्या रहा, मेरा 400 में से 360 मार्क्स आ गए। अब मेंस में तो अच्छा स्कोर आ गया, लेकिन प्री में स्कोर कम था। तो डिस्क्रिप्टिव में मेरे को उम्मीद थी कि क्यों ना और बच्चों से हाई मार्क्स लाकर डिस्क्रिप्टिव में एक अच्छा स्कोर हो जाए और मेरिट के अंदर फिर भी एक पोजीशन बन जाए दोस्तों। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में भी एज अ एवरेज ही अराउंड 53 मार्क्स बने थे मेरे, और देखा जाए तो काफ़ी बच्चों से अच्छा स्कोर था मेरा। बाकी बच्चों की 40, 42, 43 ऐसे मार्क्स बन रहे थे, तो वहाँ से मैंने वहाँ भी लीड बनाई। लेकिन फिर भी मेरी 2980 के आसपास कुछ रैंक बन पाई, और उससे मेरे को मिली अपर डिवीज़न कलरक इन जल शक्ति मंत्रालय, जिसकी लोकेशन मेरे को दी गई पुणे में। तो जैसे जैसे मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था, साथ साथ मेरा गुड लक ये रहा कि एनटीपीसी रेलवे का भी, आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम आ गया। वहाँ पर मेरा प्री क्वालिफाई हो ही गया था, पहले मैंने प्री 2021 में दिया था, और जो सीजीएल 2021 की तैयारी कर रहा था मैं, वो मेरे को हेल्पफुल रहेगी आरआरबी एनटीपीसी में, क्योंकि उसमें जो है सिलेबस भी लगभग सेम ही था, इंग्लिश उसमें नहीं थी, बाकी सिलेबस सारा सेम था, जीके होगी, रीजनिंग होगी और मैथ्स होगी। तो वो तैयारी मेरे को हेल्पफुल रही, और उसकी मदद से मेरा आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम निकल गया दोस्तों, लेवल 5 का एज अ सीनियर क्लर्क। तो आइए मैं बताता हूँ आपको 2021 में मेरे प्री में कम मार्क्स क्यों आए, मैंने क्या गलतियाँ की और आपको वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो टेस्ट सीरीज़ जो मैंने फॉलो की थी, सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज़ ली थी, वो भी टेक्स्ट बुक, और उसके जो पेपर थे इजी टू मॉडरेट लेवल के ही थे, जो उसने पेपर सेट किए हुए थे प्रैक्टिस के लिए। तो वो मेरे लिए काफ़ी एक हार्मफुल रहा दोस्तों, जहाँ से मैं अपनी प्रैक्टिस का स्कोप नहीं बढ़ा पाया। भाई अलग अलग प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस करता तो अलग अलग अप्रोच मिल जाता मेरे को भी, तो वो एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल रह जाता। दूसरी जो मेरे खिलाफ बात रही थी वो ये थे कि मेरी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी मैथ्स में कम थी प्री तक। जैसे परसेंटेज की फ्रैक्शंस हो गई, उनको एकदम से कन्वर्ट करना और क्वेश्चन में अप्लाई करना, तो वो चीज़ों में थोड़ा मैं लैक कर रहा था उस टाइम पे। तो रीजनिंग की बात करें तो नंबर सीरीज़ हो गई, कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग नंबर्स, अल्फ़ाबेट सीरीज़, इनमें थोड़ा वीक था मैं, अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं तो प्रैक्टिस मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ज़्यादा हो नहीं पाई थी, रिवीजन पूरा हो नहीं पाया था, इसकी वजह से मेरे 2021 के प्री में कम स्कोर बना दोस्तों। तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक कंसिस्टेंसी बनाई अपनी,
एक मेरे रिलेटिव उन्होंने बताया कि अगर एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना है तो कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, हमें एंटी सोशल बनना पड़ेगा। 6 से 7 महीने हमें खुद को देने पड़ेंगे ताकि आगे हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। तो उसने बताया था कि हमें किसी भी शादी में अटेंड नहीं जाना चाहिए, किसी पार्टी में नहीं जाना चाहिए, ऐसे इधर उधर कहीं नहीं घूमना चाहिए, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना। मतलब कंसिस्टेंसी बनाओ, डेली पढ़ो, चाहे 2 से 3 घंटे आप पढ़ते हो। मान लो कोई ऐसा दिन आ गया ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो 2 से 3 घंटे कम से कम निकालो आप, वरना 7 से 8 घंटे आपको डेली निकालने ही निकालने हैं दोस्तों किसी भी हालत में। अगर 6 से 7 महीने तक आप ये काम करते रहे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी नौकरी पक्की है, कोई भी आपको नौकरी पाने से नहीं रोक सकता आपकी मनपसंद पोस्ट। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो मेरा वादा है कि आपको जॉब पक्की मिल जाएगी दोस्तों। 2021 में मैं क्या गलती कर रहा था कि कभी किसी शादी अटेंड कर ली, कभी किसी पार्टी में चला गया, तो वहाँ भी मेरा थोड़ा थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा था दोस्तों। तो उसके बाद मैंने क्या सीखा कि मेरे अगर घर में किसी रिलेटिव की शादी है, वहाँ पर भी सिर्फ ऐसा फॉर्मेलिटी के लिए जाओ भाई, अटेंड करो, थोड़ा 10-15 मिनट अपने आप को दिखाओ भाई आए हुए हो और वापस आ जाओ, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। तो यही मैंने स्ट्रेटजी फॉलो करी दोस्तों। जैसे जैसे 2022 का प्री आया तो मैंने अपनी जॉब से, जो हरियाणा पुलिस की जॉब मैं करने लग रहा था, वहाँ से मैंने छुट्टी ले ली क्योंकि 3.5 साल की नौकरी हो गई थी, छुट्टियाँ भी इकट्ठी हो गई थी। तो हमारी साल में 20 CL मिलती हैं, 15 EL मिलती हैं, कुछ हेल्थ की 15 LHAP हो गई। तो वो सारी छुट्टियाँ मैंने एक साथ ली दोस्तों अपनी। ऐसे करके मैंने 3 महीने निकाल दिया अपने। तो 3 महीने के मेरा रूटीन क्या रहा कि मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था। घर के नज़दीक जो लाइब्रेरी मैंने एक ज्वाइन कर ली थी, सुबह से शाम तक मैंने अपना आपको लाइब्रेरी को ही दे दिया भाई, वहीं पे तैयारी करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है। वो लंच करने घर पे आ जाओ, एक बार लंच करो, वापस भाग के 5 मिनट में लाइब्रेरी पहुंच जाऊँ। बीच में कोई लेक्चर देखते वक्त आपको नींद आ रही है तो एक बार धूप में जाके घुमाओ, तो उससे आपकी थोड़ी बोरियत दूर हो जाएगी। थोड़ा सन से जब सनरेज आपके शरीर पर पड़ेंगी तो आलकस भी दूर हो जाएगा, नींद भी भाग जाएगी और पढ़ाई में भी आपका ज़्यादा मन लगेगा दोस्तों। तो ये रूटीन मैंने अराउंड 8 बजे मैं सुबह लाइब्रेरी में पहुंच जाता था और रात के 10 बजे तक लाइब्रेरी में रहता था। बीच में थोड़ा बहुत अपना टाइम पास कर लिया, ऊपर जाके कभी लंच करने आ गया, कभी थोड़ा पानी पी के इधर उधर घूम लिए। तो 8 से 9 घंटे मैं डेली अपने आप को दे रहा था पढ़ाई के लिए। तो ये 3 से 4 महीने मैंने ये टाइम अपने आप को दिया। तो मेरे को 2980 जो रैंक आ रही थी दोस्तों CGL 2021 में, वो मेरी CGL 2022 में 43 रैंक बन गई दोस्तों। तो ये पावर है कंसिस्टेंसी की। अगर आप अब खुद पर विश्वास रखोगे, मेहनत करते रहोगे एक राइट डायरेक्शन में, तो आप भी ऐसी रैंक लेके आ सकते हो दोस्तों। तो आपको करना क्या है, एक तो टेस्ट सीरीज़, आप 3 से 4 टेस्ट सीरीज़ फॉलो करो ताकि एक अलग अलग अप्रोच मिल जाए, आप फिक्स डायरेक्शन में ना भागो। वो एग्ज़ाम जो पेपर सेट हो रहा है वो ईजी भी बन सकता है, मॉडरेट भी बन सकता है और हार्ड भी बन सकता है। तो अलग अलग टेस्ट सीरीज़ फॉलो करोगे तो आपका अप्रोच भी वैसा रहेगा क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, और क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी आपकी ज़्यादा बनेगी। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, GS जो बच्चों के लिए हार्ड सब्जेक्ट रहता है, 50% भी मार्क्स उसमें स्कोर नहीं कर पाते दोस्तों। वो मान लो मेंस में 75 मार्क्स की है GS, तो वहाँ पर बच्चे 15 से 20 मार्क्स ही लेके आ रहे हैं और सिलेक्शन से अपने आप को पीछे कर रहे हैं दोस्तों। तो उसकी तैयारी कैसे करनी है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने नोट्स पढ़ता था। नोट्स पढ़ने के बाद जो है लूसेंट से मैं उस टॉपिक्स को कवर करता था। लूसेंट से पढ़ने के बाद मैं टेक्स्ट बुक से उसकी चैप्टर वाइज टेस्ट लगाता था। जैसे हर एक चैप्टर के 15-20 क्वेश्चन हो गए तो वो लगाओ। फिर न्यूज़पेपर पढ़ो दोस्तों। न्यूज़पेपर से जो आपकी करंट भी इम्प्रूव होगी और थोड़ी स्टैटिक जीके भी इम्प्रूव हो जाएगी। लूसेंट को 4 से 5 बार जब आप पढ़ लोगे तो अच्छे से आप उसको याद कर लोगे। साथ साथ किसी और एग्ज़ाम्स के जैसे CDS हो गया, उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि अब SSC क्या करने लग गई है भाई, चॉइसेस मिक्स करके आपको पूछ दिए क्वेश्चन, भाई A और B सही है, B और C सही है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो CDS के क्वेश्चन भी आपको उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। फिर दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की 80% सिलेबस तो ऐसा है जो आप प्रैक्टिस एक बार कर लोगे, बस टॉपिक से आप निकल गए तो दोबारा प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मॉक टेस्ट लगाओगे उसके आपका रिवीजन होता रहेगा। तो अब जैसे नंबर सीरीज़ है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, मिसिंग नंबर्स हैं, फिर वो इक्वेशन वाले क्वेश्चन हो गए, भाई इसको डिजिट्स को इंटरचेंज करके कौन सी इक्वेशन सही बनेगी, स्टेटमेंट एजम्पशन होगी। ये 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जिनकी आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आप रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाओ दोस्तों। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं इंग्लिश के लिए मैंने क्या किया था। मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठा लो, 15 से 20 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ो डेली। एडिटोरियल पढ़ लो या कोई भी न्यूज़ आर्टिकल दे रखा उसको आप पढ़ लो। फिर आप उठाओ नीतू मैम की KD कैंपस वाली वॉल्यूम 1, 4 से 5 पेज डेली वोकैब के आपको करने हैं और उसको 4-5 बार पूरी बुक को रिवाइज़ करना है। ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, डेली एक ग्रामर का एक चैप्टर करो, उसकी एक्सरसाइज करो,
अगले दिन अगला चैप्टर करो, उसकी एक्सरसाइज करो। तो ऐसे करके ग्रामर के जो 17-18 चैप्टर दे रखे वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये बुक जब आप 4 से 5 बार कर लो, फिर आप उठाओ दोस्तों ब्लैक बुक। ब्लैक बुक में भी आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो इसी बुक से मिल जाएंगे, वोकैबुलरी के रिपीटेड। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज कर लो 2-3 बार। तो इंग्लिश में मेरी गारंटी है, जैसे मेरे 135 में से 123 मार्क्स आए थे, तो आप भी ये स्कोर अचीव कर सकते हो दोस्तों। साथ साथ सेक्शनल मॉक्स लगाते रहो भाई। पैसेज के क्वेश्चंस हो गए, PQRS हो गए, जंबल्ड वर्ड हो गए, तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ हैं, तो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी। और काफ़ी बच्चे जो SSC में अब हैं हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं भाई, बिहार साइड के हो गए, हरियाणा के भी हो गए, राजस्थान के हो गए, यूपी के हो गए, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो, और ये बच्चे इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अगर इनसे लीड बनानी है तो इंग्लिश में आप अच्छे मार्क्स ले आओ। और जो ये हिंदी बैकग्राउंड वाले, इनको भी मैं कहूँगा कि आपको भी ज़रूरत है आप अपने इंग्लिश के मार्क्स बढ़ाओ ताकि आप सिलेक्शन ले पाओ दोस्तों। तो ऐसे करके दोस्तों जब मैंने CGL 2022 का प्री निकाला, काफ़ी अच्छे मार्क्स से निकल गया। मेंस भी जल्दी 2-2.5 महीने के अंदर मेंस भी आ गया। तो मेंस के अंदर भी मेरी यही स्ट्रेटजी रही। तो वहाँ पर मैंने क्या किया दोस्तों, मेरे मैथ्स और रीजनिंग में 180 में से 183 स्कोर आया। वैसे रो स्कोर तो 176 था, लेकिन नॉर्मलाइज होकर वो 183 हो गया दोस्तों। वही इंग्लिश में 123 मार्क्स थे, GS में 37 थे, तो काफ़ी अच्छा स्कोर है ये भी। और बच्चों को देखते हुए कंप्यूटर में 32 मार्क्स थे दोस्तों, तो एक अच्छे नंबर से मेरा सिलेक्शन हो गया। और नॉर्मलाइज स्कोर मेरा फाइनल रहा 350 आउट ऑफ 390, तो इससे मेरी ऑल इंडिया रैंक बनी 43 दोस्तों। तो भी लास्ट में सारी चीज़ों को समअप करते हुए एक आपको बुक लिस्ट बता देता हूँ कि मेरी बुक लिस्ट क्या रही थी। इंग्लिश में मेरी थी नीतू मैम की वॉल्यूम 1 प्लस ब्लैक बुक प्लस न्यूज़पेपर, और साथ में कुछ सेक्शनल और चैप्टर वाइज मॉक्स टेक्स्ट बुक से या किसी भी टेस्ट सीरीज से। ये रहेगा इंग्लिश के लिए। रीजनिंग के लिए कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा लो, जो 6-7 टॉपिक मैंने आपको बताए थे उनकी प्रैक्टिस कर लो। बाकी जब आप फुल मॉक्स लगाओगे तो रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। बस एक बुक लेनी है आपको रीजनिंग के लिए, कोई और ज़्यादा बुक नहीं उठानी। अब दोस्तों बात करते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स में भी कोई भी एक बुक उठा लो आप, किरण की उठा लो, 73 से उठा लो, पिनाकल उठा लो। इससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 2018 से लेकर आप 2022 तक के प्रैक्टिस करने हैं आपको, और पीछे नहीं जाना। तो मैथ्स के लिए भी सिर्फ ये एक बुक रहेगी। बाकी जैसे जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो वहाँ से आप नोट्स बनाते रहो अपने, ताकि नोट्स को एग्ज़ाम के पास रिवाइज भी कर सको। एक अलग से फॉर्मूला नोट्स के लिए एक रजिस्टर बना लो, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आप अच्छे से सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लो। टेबल्स, स्क्वेयर्स, क्यूब और परसेंटेज फ्रैक्शंस कुछ पेजेस पे लिख के जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो उसके सामने चिपका लो, ताकि वो डेली आप रिवाइज करते रहो और आपकी कैलकुलेटिव स्पीड थोड़ी अच्छी बन जाए दोस्तों। अब GS के लिए क्या करना है, GS के लिए एक तो मेरे नोट्स हो गए जो टेलीग्राम में मैंने डाल रखे हैं। फिर लूसेंट होगी, लूसेंट को 3 से 4 बार आपको रिवाइज़ करना है। फिर चैप्टर वाइज और सेक्शनल मॉक्स लगाने उसके। तो GS के लिए सफिशिएंट रहेगा अगर आप 50% स्कोर करना चाहते हो। और अगर आप ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो फिर आपको दोस्तों NCERT उठानी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी मटेरियल वहाँ से भी उठ के आ रहा है। तो मिनिमम मैं तो यही कहूँगा, रिसोर्सेज अपने मिनिमम रखो, उन चीज़ों को ही बार बार प्रैक्टिस करो। एक मूवी देखी होगी आपने, चांदनी चौक टू चाइना, उसमें भी कहा गया है कि अगर आप 100 मूव्स को प्रैक्टिस करते हो एक बार, तो उनमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस आपकी नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर किसी एक मूव की प्रैक्टिस आप 100 बार कर लोगे तो वो मूव आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कोई भी उसमें हरा नहीं पाएगा दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा कि रिसोर्सेज मिनिमम रखो, पर उनको अच्छे से रिवाइज करते रहो। PDFs इकट्ठी मत होने दो, जितनी PDF आ रही हैं उनको पढ़ो, निकालो साइड में। भाई कंपाइल अप नहीं करना है PDFs को। करंट अफेयर का भी कुछ भरोसा नहीं कितना पुराना पूछा जा रहा है, तो जो 4-5 हॉट टॉपिक्स रहते हैं करंट अफेयर में सिर्फ वही पढ़ने हैं। जैसे इंडिया की रैंकिंग इंडाइसिस हो गई, कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स हो गई, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, और कुछ अवार्ड्स ऑनर्स हो गए। भाई स्टैटिक में देख लो, कुछ रिवर्स से रिलेटेड, माउंटेन से रिलेटेड, टेम्पल्स का हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स का हो गया, डांसिस का हो गया, पर्सनैलिटी से रिलेटेड डांस, स्पोर्ट्स, ये चीज़ें होगी। तो ये चीज़ें आपको कवर अप करके जानी है दोस्तों, तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, मेरा वादा आपका। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट करिए, मेरे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा दोस्तों। अगर वीडियो में आपको कोई कमी लगी तो उसके सुझाव देना, नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। सो अपनी तैयारी जारी रखिए दोस्तों, कोई डाउट आती तो पूछिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ और आपकी इस जर्नी में आपका साथ देना चाहता हूँ, ताकि आप भी एक सिलेक्शन ले पाएँ और गवर्नमेंट जॉब का अपना सपना पूरा कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कुछ हेल्पफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें दोस्तों, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें दोस्तों। धन्यवाद।